एवरीवन, तो वेलकम बैक। जैसे कि आप में से कई लोगों को डाउट है कि जीए कैसे कवर करें, क्या पढ़ें, क्या करें जीए के लिए, आपने क्या किया था। तो इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगी। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बताती हूँ कि जो भी ये रिमेंबर रखने वाली चीज़ रहती है, याद करने वाली, तो मुझे शुरू से इसमें बहुत दिक्कत आती थी। तो जीए के लिए तो मैंने अभिजीत सर को ही फॉलो किया और अफेयर क्लाउड की मंथली वीडियोस से पढ़ा। और अफेयर क्लाउड जो जीए की पीडीएफ प्रोवाइड करता है, मैंने उसे भी लिया था, बट पीडीएफ से तो मैं पढ़ ही नहीं पाई। अच्छा कंटेंट रहता है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो ले सकते हैं, मुझसे नहीं पढ़ा गया। मैंने तो क्या किया, अभिजीत सर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, मैंने उससे अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाए। फिर जब वो मंथली के नोट्स पूरे बन जाते थे 1 मंथ के, तो मैं उसको रिवाइज़ करती थी। तो उसको रिवाइज़ करने में मुश्किल से मेरा 1.5 से 2 घंटा लगता था और ईज़िली रिवाइज़ हो जाता था। उसके बाद मैं अफेयर क्लाउड की जो वीडियोज़ आती हैं उससे कर लेती थी, तो वो सफिशिएंट था इतना। फिर एक डाउट ये भी है कि अगर नोट्स बनाए तो कैसे बनाए, इतना सारा कंटेंट रहता है। तो जो पीडीएफ रहती है उसकी जो भी न्यूज़ रहती है वो 3 से 4 पेज में रहती है। मैं क्या करती थी, मैंने नोटबुक नहीं बनाई। एग्ज़ाम टाइम पे आंसर शीट मिलती है इतनी बड़ी बड़ी, मैं वो ले आई और उसमें लिखती थी। तो एक पेज में मेरा 1 दिन का जीए कवर हो जाता था। फिर 30 दिन की 30 शीट्स रहती थी और संडे की तो रहती नहीं है, मतलब 30 अप्रॉक्स 30 की समथिंग रहती थी, तो वो कैरी करने में भी ईजी रहता था। तो जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि फर्स्ट न्यूज़ है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की, तो उसमें किसी के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। वो न्यूज़ 3 पेज कवर कर रही है। तो सबसे पहले तो अपन डाल लेंगे अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, उसमें किसका अपॉइंटमेंट हुआ है और कहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है ये लिख देंगे, उन्होंने किसको रिप्लेस किया ये लिख देंगे, और उस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट या कुछ इंपॉर्टेंट है पीडीएफ में पढ़ के वो लिखनी है। तो 2 से 3 लाइन में वो न्यूज़ अपनी कवर हो जाएगी। बस ऐसे ही करके शॉर्ट शॉर्ट न्यूज़, मतलब शॉर्ट जो उतनी बड़ी न्यूज़ रहती है आपको उसमें से देख के इंपॉर्टेंट लिखना है। और आप खुद करोगे ना, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, तो ईज़िली हो जाया करेगा। तो आप इतना कर सकते हैं। और एक डाउट और है कि प्रैक्टिस के लिए बंडल पीडीएफ ले लें, ये ले लें, वो लें। तो लिटरली प्रैक्टिस तो जितनी हो सकती है आप उतनी करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने फेब से मॉक देना बंद कर दिए थे, मतलब मेरी पढ़ाई बंद ही थी। अभी 2 दिन हुए हैं मुझे पढ़ाई स्टार्ट किए, और मैं 4 महीने के बाद, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ूँ, तो मैंने डायरेक्ट एक IBPS PO का मॉक चल रहा था, मैंने वो दे दिया। तो मेरे उसमें 42 स्कोर्स आए, 42 पॉइंट समथिंग थे। लिटरली मेरे को उसमें समझ में आया कि मुझे चीज़ें क्लिक नहीं हो पा रही हैं जितनी फास्ट मुझे पहले होती थी। इसलिए डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस हो सके आप उतनी प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि आप मॉक दिए और छोड़ दिए मार्क्स देख के, फिर जाइए उसे, जितने क्वेश्चन नहीं बने हैं उसको देखिए, उसकी अप्रोच देखिए, उसको सॉल्व करिए। जितना टाइम लेता है उतना दीजिए उसको। एक बार आपको उसकी अप्रोच क्लिक हो जाएगी, याद हो जाएगी ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। और कई टीचर्स हैं जो अपनी टेलीग्राम चैनल पे चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं डेली के। आप उन्हें फॉलो करके उनकी चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको फ्री का कंटेंट मिल जाएगा। और इंग्लिश के लिए तो एडिटोरियल आप डेली ही पढ़िए। और जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं प्रैक्टिस वाली, विशाल सर करवाते हैं, निमिषा मैम करवाती हैं, वरुण चित्रा सर करवाते हैं, वो आप कवर कर लीजिए। तो मतलब जिनसे भी समझ में आए उनसे कर लीजिए, तो वो सफिशिएंट है। बस इतना करिए। और भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बताइए।